अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों बहुत परेशान है, हताश है, क्योंकि उनका वो सपना चकनाचूर हो गया जो वो दुनिया के सामने राग अलापते थे। नोबेल कमेटी का चाबुक चल गया और उन्हें नोबेल नहीं मिला और ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब वो करें क्या, नोबेल को आखिर कैसे हासिल करें। ट्रंप अब अभी से ही रणनीतियां बनाने लगे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इजराइल और हमास समेत 7 देशों में गरजी तोपों का मुंह बंद कराने का दावा कर नोबेल का सपना देखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों निराश हैं। ट्रंप को सदमा लगा है, व्हाइट हाउस का माहौल गमगीन है। ट्रंप के सिपह सलाहरों की फौज ओवल ऑफिस के किसी कोने में छुप गई है और इसका कारण है ट्रंप को नोबेल पुरस्कार न मिलना। ट्रंप दुनिया को शांति का मार्ग दिखा रहे थे और इसी शांति के मार्ग की मार्केटिंग कराकर नोबेल शांति पुरस्कार चाह रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने ट्रंप की इच्छाओं पर पानी फेर दिया। नोबेल कमेटी के अध्यक्ष जोर्गन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि नोबेल पुरस्कार का फैसला काम के आधार पर किया जाता है। हमें हर साल हजारों लोगों के पत्र मिलते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए शांति का मार्ग क्या है, लेकिन हम अपना निर्णय केवल अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर लेते हैं। नोबेल कमेटी के कहने का मतलब साफ है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप की इच्छा शक्ति में ही कमी रह गई थी। दुनिया भर में ट्रंप द्वारा की गई ढकोसलेबाजी उनको नोबेल प्राइज नहीं दिला सकती। कमेटी ने बेशक ट्रंप को नोबेल के लायक न समझा हो, लेकिन ट्रंप खुद को विजेता से कम नहीं आंक रहे और दुनिया भर में अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं। Person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice. दरअसल वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडे को इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। विजेता बनने के बाद मारिया कोरिना ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं ये पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे उद्देश्य के लिए उनके निर्णायक समर्थन के लिए समर्पित करती हूँ। मारिना कोरिना की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद में ट्रंप गदगद हो गए। ट्रंप की चाहते नोबेल कमेटी ने चकनाचूर कर दी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के सपने का समर्थन किया। पुतिन ने सवाल उठाते हुए कहा, कोई भी इस पर असहमत नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ लोगों को शांति के लिए कुछ नहीं करने के बावजूद पुरस्कार मिल जाता है। ऐसे मामले भी रहे हैं जब समिति ने उन लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जिन्होंने शांति के लिए कुछ भी नहीं किया। ट्रंप के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई, क्योंकि ट्रंप जब झूठ बोलते हैं तो पाकिस्तान जैसे देशों को अपना मुरीद बना लेते हैं। शायद नोबेल कमेटी ट्रंप के विजन को समझ नहीं पाई, इसीलिए नोबेल ने खुद को ट्रंप के हाथों में जाने से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों बहुत परेशान है, हताश है, क्योंकि उनका वो सपना चकनाचूर हो गया जो वो दुनिया के सामने राग अलापते थे। नोबेल कमेटी का चाबुक चल गया और उन्हें नोबेल नहीं मिला और ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब वो करें क्या, नोबेल को आखिर कैसे हासिल करें। ट्रंप अब अभी से ही रणनीतियां बनाने लगे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इजराइल और हमास समेत 7 देशों में गरजी तोपों का मुंह बंद कराने का दावा कर नोबेल का सपना देखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों निराश हैं। ट्रंप को सदमा लगा है, व्हाइट हाउस का माहौल गमगीन है। ट्रंप के सिपह सलाहरों की फौज ओवल ऑफिस के किसी कोने में छुप गई है और इसका कारण है ट्रंप को नोबेल पुरस्कार न मिलना। ट्रंप दुनिया को शांति का मार्ग दिखा रहे थे और इसी शांति के मार्ग की मार्केटिंग कराकर नोबेल शांति पुरस्कार चाह रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने ट्रंप की इच्छाओं पर पानी फेर दिया। नोबेल कमेटी के अध्यक्ष जोर्गन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि नोबेल पुरस्कार का फैसला काम के आधार पर किया जाता है। हमें हर साल हजारों लोगों के पत्र मिलते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए शांति का मार्ग क्या है, लेकिन हम अपना निर्णय केवल अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर लेते हैं।
नोबेल कमेटी के कहने का मतलब साफ है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप की इच्छा शक्ति में ही कमी रह गई थी। दुनिया भर में ट्रंप द्वारा की गई ढकोसलेबाजी उनको नोबेल प्राइज नहीं दिला सकती। कमेटी ने बेशक ट्रंप को नोबेल के लायक न समझा हो, लेकिन ट्रंप खुद को विजेता से कम नहीं आंक रहे और दुनिया भर में अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं। Person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. A very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice. दरअसल वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडे को इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। विजेता बनने के बाद मारिया कोरिना ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं ये पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे उद्देश्य के लिए उनके निर्णायक समर्थन के लिए समर्पित करती हूँ। मारिना कोरिना के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद में ट्रंप गदगद हो गए। ट्रंप की चाहते नोबेल कमेटी ने चकनाचूर कर दी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के सपने का समर्थन किया। पुतिन ने सवाल उठाते हुए कहा, कोई भी इस पर असहमत नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ लोगों को शांति के लिए कुछ नहीं करने के बावजूद पुरस्कार मिल जाता है। ऐसे मामले भी रहे हैं जब समिति ने उन लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जिन्होंने शांति के लिए कुछ भी नहीं किया। ट्रंप के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई, क्योंकि ट्रंप जब झूठ बोलते हैं तो पाकिस्तान जैसे देशों को अपना मुरीद बना लेते हैं। शायद नोबेल कमेटी ट्रंप के विजन को समझ नहीं पाई, इसीलिए नोबेल ने खुद को ट्रंप के हाथों में जाने से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इन दिनों बहुत परेशान है, हताश है, क्योंकि उनका वो सपना चकनाचूर हो गया जो वो दुनिया के सामने राग अलापते थे। नोबेल कमेटी का चाबुक चल गया और उन्हें नोबेल नहीं मिला और ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब वो करें क्या, नोबेल को आखिर कैसे हासिल करें। ट्रंप अब अभी से ही रणनीतियां बनाने लगे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इजराइल और हमास समेत 7 देशों में गरजी तोपों का मुंह बंद कराने का दावा कर नोबेल का सपना देखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों निराश हैं। ट्रंप को सदमा लगा है, व्हाइट हाउस का माहौल गमगीन है। ट्रंप के सिपह सलाहरों की फौज ओवल ऑफिस के किसी कोने में छुप गई है और इसका कारण है ट्रंप को नोबेल पुरस्कार न मिलना। ट्रंप दुनिया को शांति का मार्ग दिखा रहे थे और इसी शांति के मार्ग की मार्केटिंग कराकर नोबेल शांति पुरस्कार चाह रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने ट्रंप की इच्छाओं पर पानी फेर दिया। नोबेल कमेटी के अध्यक्ष जोर्गन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि नोबेल पुरस्कार का फैसला काम के आधार पर किया जाता है। हमें हर साल हजारों लोगों के पत्र मिलते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उनके लिए शांति का मार्ग क्या है, लेकिन हम अपना निर्णय केवल अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर लेते हैं। नोबेल कमेटी के कहने का मतलब साफ है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप की इच्छा शक्ति में ही कमी रह गई थी। दुनिया भर में ट्रंप द्वारा की गई ढकोसलेबाजी उनको नोबेल प्राइज नहीं दिला सकती। कमेटी ने बेशक ट्रंप को नोबेल के लायक न समझा हो, लेकिन ट्रंप खुद को विजेता से कम नहीं आंक रहे और दुनिया भर में अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं। Person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. A very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice. दरअसल वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडे को इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। विजेता बनने के बाद मारिया कोरिना ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं ये पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे उद्देश्य के लिए उनके निर्णायक समर्थन के लिए समर्पित करती हूँ। मारिना कोरिना के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद में ट्रंप गदगद हो गए। ट्रंप की चाहते नोबेल कमेटी ने चकनाचूर कर दी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के सपने का समर्थन किया। पुतिन ने सवाल उठाते हुए कहा, कोई भी इस पर असहमत नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ लोगों को शांति के लिए कुछ नहीं करने के बावजूद पुरस्कार मिल जाता है। ऐसे मामले भी रहे हैं जब समिति ने उन लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जिन्होंने शांति के लिए कुछ भी नहीं किया। ट्रंप के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई, क्योंकि ट्रंप जब झूठ बोलते हैं तो पाकिस्तान जैसे देशों को अपना मुरीद बना लेते हैं। शायद नोबेल कमेटी ट्रंप के विजन को समझ नहीं पाई, इसीलिए नोबेल ने खुद को ट्रंप के हाथों में जाने से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।